हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पिछले वाले टेस्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। आज उसका टेस्ट 2 कह लीजिए या पार्ट 2 कह लीजिए, वही फ्रेजल वर्ब्स का पार्ट 2 है। तो कंटिन्यू करते हैं अपने सेंटेंस नंबर 1 से। तो से वो है, दे वर लॉस्ट एंड कॉट इन अ स्टॉर्म। वो एक तूफान में फंस गए और उन्होंने अपना रास्ता लॉस्ट कर दिया, लूज कर दिया। बट अ काइंडली फार्मर टुक देम डैश फॉर द नाइट। लेकिन एक रहम दिल किसान ने उनको रात भर के लिए टुक देम डैश, तो यहाँ पर उनको पनाह दे दी उनको। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आप रखेंगे? ये 4 ऑप्शन हैं आपके, डाउन, अप, इनटू या इन। अगर आपका ऑप्शन इसमें ये डी ऑप्शन है यानी इन, तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा। टेक देम इन, टुक देम इन। तो टुक देम इन जो है उससे ये आएगा कि उसने उनको अंदर आने दिया, अपने घर के अंदर आने दिया। एक सेंटेंस है, द एरोप्लेन वाज टेकिंग विल बी टेकिंग डैश इन अ शॉर्ट वाइल। तो एरोप्लेन जो है वो टेक क्या करता है? ऑप्शन आपके पास हैं ऑन, ऑफ, बैक या डाउन। तो एरोप्लेन जो है वो टेक ऑफ करता है, तो इसलिए टेकिंग ये वाला बी ऑप्शन होगा, ऑफ। The aeroplane will be taking off in a short while. जहाज थोड़ी ही देर में, इन अ शॉर्ट वाइल, थोड़ी ही देर में टेक ऑफ करेगा, उड़ जाएगा, उड़ान भरेगा। तीसरा सेंटेंस है, हाउ हैज योर सन टेकन डैश लाइफ इन अ हॉस्टल। हाउ हैज योर सन टेकन डैश लाइफ इन अ हॉस्टल। तुम्हारे बेटे ने हॉस्टल की जिंदगी को किस तरह से टेकन डैश किया है। अब कौन सा प्रपोजिशन यहाँ पर होगा कि जिसकी वजह से ये कोई मीनिंग दे? टेकन टू, टेकन ऑन, टेकन इन और टेकन ओवर। तो अगर आप ऑप्शन में टेकन टू लिख रहे हैं तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि टेकन इन जो है वो ये मीनिंग देगा कि उसने किस तरह उसको अपने आप को अडेप्ट कर लिया है हॉस्टल लाइफ के अंदर, किस तरह से अपने आप को उसमें अपने आप को अपना लिया है उस लाइफ को, हॉस्टल की लाइफ को। तो टेक टू का ये मतलब होता है। इसी तरह फोर्थ सेंटेंस में, some people have successfully taken dash painting quite late in life। कुछ लोग बड़ी कामयाबी से वो जिंदगी के आखिरी हिस्से में, बाद वाले हिस्से में भी पेंटिंग को टेकन डैश। तो क्या लिखेंगे आप? टेक आफ्टर, टेक ऑन, टेक इन और टेक अप। तो अगर आप लिख रहे हैं यहाँ पर टेक अप, तो आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं, क्योंकि टेकअप का मतलब है कि किसी एक्टिविटी को अपना लेना, किसी एक्टिविटी को करना स्टार्ट कर लेना। उसको पहले आप नहीं करते थे, अगर आप अपने कोई नई एक्टिविटी शुरू कर ली है तो उसको टेकअप के तौर पर प्रपोजिशन कही जा सकती है। 5 नंबर पर, प्लीज टेक योर शूज डैश बिफोर एंटरिंग द टेम्पल। यहाँ पर एक गलती हो गई है, टेकन लिखा गया है, टेकन नहीं है, टेक है। तो ये एन जो है यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए, ये सही नहीं है। इसलिए सही सेंटेंस होगा, प्लीज टेक योर शूज डैश बिफोर एंटरिंग द टेम्पल। टेम्पल में दाखिल होने से पहले अपने शूज बराए मेहरबानी टेक डैश। तो टेक के साथ कौन सा प्रपोजिशन आएगा? अगर आप ऑफ लिख रहे हैं, टेक ऑफ का मतलब है उतार देना, शूज उतार देना, टेक योर शूज ऑफ। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा।
नंबर 6 पर है, हाउ विल यू मीट द डेडलाइन इफ यू टेक डैश सो मेनी प्रोजेक्ट्स। आप डेडलाइन, डेडलाइन कहते हैं आखिरी दिन, आखिरी लिमिट। तो आप अपनी डेडलाइन को कैसे मीट करेंगे अगर आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो टेक डैश करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपने किया है, टेक इन, टेक आउट, टेक अप या टेक टू। तो अगर आपने टेक अप लिखा हुआ है तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि टेक अप का मतलब है कि आप कोई अपना लें, कोई चीज़, कोई प्रोजेक्ट अपना लें। तो टेक अप सो मेनी प्रोजेक्ट्स मीन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को टेक अप कर लेना, ले लेना। तो नंबर 7 और आखिरी सेंटेंस है ये, ही टुक डैश फार्मिंग आफ्टर रिटायरमेंट। ही टुक डैश फार्मिंग आफ्टर रिटायरमेंट। उसने जो फार्मिंग है, बागबानी जो है, उसको रिटायरमेंट के बाद टुक डैश, टुक इन, टुक ऑन, टुक अप, टुक टू। तो कौन सा ऑप्शन आप रखेंगे यहां पर। अगर आप टुक अप कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यही इसका होगा कि पहले वो ये एक्टिविटी नहीं करते थे, अब उन्होंने ये एक्टिविटी शुरू कर दी है। सो ही टुक अप फार्मिंग आफ्टर रिटायरमेंट। तो उम्मीद है ये वाला टेस्ट आपको समझ में आया होगा, आपने अच्छे तरीके से किया होगा। अगर आपने पिछली सारी वीडियोस जो हैं वो अच्छी तरह से देखी हैं तो आपको हर एक फ्रेजल वर्ब की मीनिंग भी समझ में आ चुकी होगी। Thank you very much for viewing this video. Thank you.